Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, student. Today we have lab 5, which is dual mode conical horn antenna. The lab is intended to show how to create, stimulate, and analyze a waveguide horn antenna as shown in the figure. So we will be creating this antenna in our HFSS today. For this we will need the 3D modeling solid primitives which are cylinder and will perform Boolean operation like union, subtract and connect. We will do boundaries and excitation using waveport and radiation boundaries. Then we will plot the results like radiation pattern, impedance characteristics and etc. Since the port is external to the model, we could use a waveport. Okay, our port is external from the model, that's why we will be using a waveport. The size of the port is determined by the physical dimension of waveguide. Because waveguide is circular, we must polarize the E field for port definition. Free space, since we are evaluating a radiating structure, we need to create a free space environment for device to operate in. This can be achieved by using the radiation boundary condition or a perfectly matched layer. We will use a radiation boundary since the surface will be cylindrical. The radiation boundary needs to be placed at least lambda by 4 from the radiating device. For our example, we will use lambda by 4.6 inch. आज की जो हमारी लैब 5 है वो है ड्यूल मोड कैनोनिकल हॉर्न एंटीना. ठीक है, इसमें हम कुछ नई चीजें देखेंगे, कैसे हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज करते हैं और हम किस तरह से डिजाइन्स बना सकते हैं जो कि जिनके अंदर ये कोन या हॉर्न कोन फॉर्म आ रही हो. ठीक है, तो जो 3D सॉलिड हम यूज करेंगे वो सिलेंडर्स है. ठीक है, और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे बुलियन ऑपरेशन वो यूनियन, सब्ट्रैक्ट और कनेक्ट का हो सकता है. बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे. ठीक है, एक्साइटेशन और रेडिएशन बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे और फिर आखिर में हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे. तो ये वाली फिगर सारा सामने रखिएगा. ठीक है, ओके. अब पोर्ट साइज हम लोगों को, क्योंकि पोर्ट साइज और पोर्ट टाइप एक्सटर्नल होगी वेवगाइड की वजह से, तो जो पोर्ट टाइप है वो हम डिफाइन करेंगे वेव पोर्ट. और फ्री स्पेस का मतलब ये है कि हम लोगों को फ्री स्पेस चाहिए होती है ताकि हम रेडिएशन की मेजरमेंट कर सके. तो फार फील्ड एनालिसिस के लिए हमें कम से कम जो रेडिएटिंग डिवाइस होती है उससे लैम्डा बाय 4 का डिस्टेंस लेना पड़ता है रेडिएशन बाउंड्री का. इस केस में हम लोगों ने 0.6 इंच रखी है. ठीक है, HFSS को लॉन्च करेंगे, टूल्स सेट करेंगे. ये टूल्स हम लोगों ने लैब 1 में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज वगैरह सारी किस तरह से सेट होती हैं, तो होपफुली आप लोगों ने की हुई होंगी, मगर एक और दफा रिव्यू देख लें इनका. अच्छा, टू ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट HFSS में जाएंगे. ठीक है, प्रोजेक्ट इंसर्ट करेंगे. ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्ट इंसर्ट हुआ होता है, हम उसके अंदर HFSS डिजाइन करेंगे. ठीक है, जो सोल्यूशन टाइप हमने रखना है वो ड्रिवन मॉडल है. बाय डिफॉल्ट ड्रिवन मॉडल ही होता है और यूनिट्स जो हमने यूज करने हैं वो इंचेस यूज करने हैं. और डिफॉल्ट मटेरियल जो हम यूज करेंगे वो वैक्यूम करेंगे. ठीक है, पहले ये करके देखते हैं. यहां से प्रोजेक्ट के अंदर इंसर्ट HFSS डिजाइन आ रहा है. ठीक है, तो ये मेरे पास, ये यहाँ से भी मैं इंसर्ट HFSS डिजाइन इंसर्ट कर सकता हूँ. ठीक है, मटेरियल हम लोगों ने डिफॉल्ट मटेरियल वैक्यूम ही रखा हुआ है. यूनिट्स हम लोगों को डिफाइन करने हैं, तो HFSS के अंदर जाके बल्कि मॉडलर के अंदर ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स हम लोगों को इंचेस डिफाइन करने हैं. ठीक है, यूनिट्स हम लोगों को इंचेस डिफाइन करने थे और सोल्यूशन टाइप जो है वो हमारा ड्रिवन मॉडल ही है. अगर सोल्यूशन टाइप चेंज करना हो, अगेन मॉडल HFSS में जाएंगे, यहाँ सोल्यूशन टाइप आके ड्रिवन मॉडल हम रख सकते हैं. ओके, तो इसके बाद हम लोगों को वेव गाइड बनानी है. ठीक है, पहले से हम लोगों को सिलेंड्रिकल वेव गाइड बनानी है
जिसमें आप देख रहे हैं 0.838x है, y 0 है और 3 हाइट है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट इसका 0 0 0 है। तो अगेन हमारे पास दो तरीके हैं। मैं यहाँ से एक सिलेंडर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको 0 टैब 0 टैब 0 एंटर किया। अब 0.838x के अंदर है, ठीक है, और हाइट इसकी 3.0 है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। 0.838 हाइट रेडियस आ रहा है, ठीक है, हाइट 3 इंच है, सिलेंडर है तो इसकी विड्थ तो होगी नहीं। तो यहाँ से दोबारा टैली कर लेते हैं, 0.838 और 3.0 हाइट आ रही है, ठीक है। वैसे भी अगर आप ऊपर जाके फिगर में देखें, ठीक है, तो ये 0.838 आपको नज़र आ रहा है अंदर वाला, ये है, और 3 इंच इसकी हाइट है। तो अभी हमने जस्ट ये वाला सर्कल बनाया है, ठीक है, हम लोगों ने अभी जस्ट इस सर्कल ये वाला पोर्शन बनाया हमने। अब नीचे चलते हैं वापस। ओके, अब ट्रांजिशन रीजन बनाना है, ठीक है, वेव गाइड का ट्रांजिशन रीजन। अब हमें कोन के थ्रू चलना है, ठीक है, मगर कोन से पहले हम लोगों को एक ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। अगर इसके एट्रीब्यूट टैब से इसका नेम चेंज करके वेव गाइड रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं भी रखते तो कोई मसला नहीं है। इसको हम नेम चेंज करके वेव GUID वेव गाइड रख देते हैं। ओके करते हैं, मैं इसको कंट्रोल D। अब पहले तो मुझे एक कोऑर्डिनेट ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मैं मॉडलर के अंदर मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑप्शन आएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्रिएट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाके ऑफसेट में मैंने ये वाली एंट्री करनी है कि ऑफसेट में मुझे सिर्फ हाइट 3 चाहिए, बाकी तो 0 0 ही है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, मॉडलर के अंदर हम गए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, क्रिएट रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये ऑफसेट है, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑफसेट पे क्लिक किया मुझसे ये कोऑर्डिनेट्स मांगेगा, तो मैं यहाँ पे दूंगा 0 0 3, ठीक है। जैसे ही मैंने 3 एंटर किया, मेरा एक ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वो वाला ग्लोबल है। तो अभी मैं इस रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलूंगा, ठीक है। अब इस रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हमने कोन बनानी है। तो कोन मेरे पास ये है, ठीक है। ड्रॉ कोन में मैं गया, कोन मैंने सिलेक्ट की है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। सेंटर पोजीशन 0 0 0 है, रेडियस 0.38 है, ठीक है, लोअर रेडियस। हायर अपर रेडियस जो है वो मेरे पास 0.709 है, और हाइट जो है वो 1.227 है। तो ये जरा सामने रखेंगे। पहले जो हम एक कोन बना लेते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के साथ, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम कमांड में जाते हैं, सेंटर पोजीशन 0 0 0 है, अपर रेडियस अब यहां से सेट करते हैं, ठीक है। अपर रेडियस 0.709 है, अपर रेडियस 0.709 है, 0.838 है, 0.8838 है, और हाइट जो है वो 1.227 है, आई थिंक 227, ठीक है। तो ये हमने रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब देखें मेरे पास रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अपर रेडियस वगैरह देखे, ओके किया, तो मेरे पास ये एक चीज आ रही है। थोड़ा सा मेरे ख्याल अपर और लोअर रेडियस हमने उल्टा इसको दे दिए, क्योंकि अपर रेडियस
अपर रेडियस, लोअर रेडियस 0.838 है, अपर रेडियस 0.709 है। ऊपर अगर मैं जाके दोबारा इसको देखूं 0.838 है, अपर रेडियस मेरे पास 1.547 है। ठीक है, ये थोड़ा सा उधर मेरे ख्याल टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो अपर रेडियस है मेरे पास वो 1.547 होगा, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 1.547 होगा अपर रेडियस। यहाँ पे जाके इसको अपर रेडियस 1.547 रखेंगे। ओके, तो अब ये ठीक है। ठीक है, अपर और लोअर रेडियस इसका अब ठीक है। तो ये फिगर है, इससे आप बता सकते हो कि क्या। ओके, अब नेक्स्ट मुझे अगेन एक सिलेंडर बनाना है। ठीक है, 1.547 इसका रेडियस होगा और 3.236 इंच इसकी हाइट होगी। तो वापस अगर मैं नीचे आऊँ, यहाँ पे मेरे पास ये जो अपर रेडियस है ये थोड़ा सा गलत हुआ हुआ है। ठीक है, लोअर अपर रेडियस यहाँ पे जो है ये गलत है। यहाँ पे मैं टाइपिंग मिस्टेक आई हुई है, ये 1.5 समथिंग होना चाहिए। ठीक है, अब अगेन मुझे नेक्स्ट बनाना है, तो मुझे अगेन जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको मैं 1.227 और ऊपर मूव करता हूँ, ताकि मैं 000 से स्टार्ट करूँगा। तो दोबारा उसी तरह मुझे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानना है। मॉडलर में मैं गया, ठीक है, सॉरी एस नहीं, मॉडलर में ही है। मॉडलर में कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्रिएट रिलेटिव ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट में अब यहाँ पे मैं 0 0 और 1.227। ठीक है, तो मेरा अब ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम आप देखेंगे ये 1.227 ऊपर आ गया है। ठीक है, कंट्रोल मैं डी प्रेस करूं तो ये आ रहा है। अब मुझे एक सिलेंडर बनाना है। ठीक है, ये हमने ट्रांजिशन एरिया, अगर आप इसको नाम देना चाहो तो इसको टैपर का नाम दे सकते हो। ठीक है, अब जो थ्रोट है वो बनाते हैं हम लोग। तो थ्रोट हम बनाएंगे सिलेंडर के थ्रू। 000 रखेंगे, 1.547 उसका रेडियस है और 3.236 इंच उसकी हाइट है। ठीक है, मैं यहां से एक सिलेंडर उठा रहा हूं, मैंने एक सिलेंडर बना दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग सेंटर पोजीशन 000, हाइट 3.236 है। ठीक है, यहां से देख लें 3.236 है हाइट जो है, और जो 1.547 इसका रेडियस है, 1.547 इसका रेडियस आ गया। ओके करेंगे तो ये मेरे पास बन गया। इसको नाम कौन का नाम हम लोगों ने टैपर दे देते हैं। चलो, ये टैपर आ गया। ठीक है, और ये वाला सिलेंडर मेरे पास, इसको मैं थ्रोट का नाम दे देता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये मेरे पास एक पूरा स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हमने यूनाइट करके एक स्ट्रक्चर बना के इसको नाम दे देना है हॉर्न अंडरस्कोर ईयर। ठीक है, इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएं, यहाँ पे आपके पास बूलियन में जाएं, यहाँ पे हम इसे यूनाइट कर लेते हैं। ठीक है, यूनाइट होके मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसको मैं दे देता हूँ हॉर्न अंडरस्कोर एयर का नाम। ठीक है, ये अब मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, वैक्यूम का बना हुआ है फिलहाल। तो अब इससे आगे देखते हैं। अब हमने वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम को दोबारा वर्किंग में लेके एक्टिव करना है, और साथ ही फिर हमने हॉर्न की वॉल बनानी है। तो उसी तरह मॉडलर के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सेट वर्किंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं। ये मॉडलर के अंदर आ गए कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट। तो ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने सिलेक्ट किया, तो मेरे पास अब ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। जो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से उनको बनाने का मकसद ये था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को बनाने में या उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करने में इजी रहे। जैसे मैंने इसको
ऊपर 3 मूव कर दिया, इसको 1.5547 ऊपर मूव कर दिया ताकि मेरे पास पोजीशन मैंने अगेन 000 के हिसाब से उसको दी। ठीक है, अब हमारा जो वर्किंग, ये देख ले जो वर्किंग होता है उसके नीचे ये W का साइन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये होगा। ओके, अब हॉर्न बॉल बनाते हैं सिलेंडर से। ठीक है, रेडियस 1.647 है। ठीक है, और हाइट 7.463 है। तो मैं यहाँ पे एक आर्बिट्ररी ले लेता हूँ। ठीक है, पोजीशन इसकी 0.000 कर लेते हैं। रेडियस इसका 1.647 है और हाइट जो है वो इसकी 7.463 है। 7.463 हाइट आ, जैसे ही ओके करेंगे ये मेरे पास इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये एक जो ऊपर वाला सिलेंडर है ये अंदर हॉर्न अंडरस्कोर एयर है और ये ऊपर वाला इसका सिलेंडर है। ठीक है, ये हॉर्न की वॉल बनाने के लिए हम लोगों ने किया। अगर इसका नाम देना चाहें तो आप हॉर्न दे सकते हैं। ठीक है, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है हॉर्न के अंदर से हॉर्न अंडरस्कोर एयर को। तो उसके लिए मुझे पहले सिलेक्ट ऑल करूंगा, फिर जाऊंगा बुलियन में, सब्ट्रैक्ट में, टूल पार्ट के अंदर हॉर्न अंडरस्कोर एयर रखना है, ब्लैंक पार्ट के अंदर मुझे हॉर्न रखना है और ओके करना है। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, चलें हॉर्न। अब मैंने सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए से किया। ठीक है, मैं यहाँ एडिट में बुलियन में गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में गया। अब यहाँ पे टूल पार्ट हॉर्न अंडर ये ब्लैंक पार्ट ही है, टूल पार्ट ही है, ओके किया। ठीक है, तो अब आप मेरे पास देखेंगे कि ये इस तरह का मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये अंदर से अब जो मैंने हॉर्न अंडरस्कोर एयर था वो कट होके आ गया। यहाँ से आपको वो कौन टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और यहाँ से ये फॉल नजर आ रहा है। ठीक है, और इसकी बाउंड्री वॉल आपको पता है 1.5 और 1.6 अप्रोक्सीमेटली 1 इंच की आ रही होगी। तो ये मेरे पास एक हॉर्न बन गया, हॉर्न एंटीना बन गया। इसके बाद अब हमने अगेन डिफॉल्ट मटेरियल को वैक्यूम किया। इससे पहले जो हमारे पास डिफॉल्ट मटेरियल था, ठीक है, वो वैक्यूम ही था। ठीक है, डिफॉल्ट मटेरियल हमने वैक्यूम ही किया हुआ था। तो अब हमें डिफॉल्ट मटेरियल को अगेन वैक्यूम करके एयर बनानी है, या वैक्यूम रख लें या एयर रख लें, एक ही बात है, वो वैक्यूम ऑलरेडी है। तो हम लोगों को एक बाउंड्री वॉल बनानी है, सिलेंड्रिकल बाउंड्री बनानी है। रेडियस 2.2 रखना है और हाइट उसकी 8.2 रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, मैं एक और बना लेता हूँ 0.0.0 और रेडियस इसको दे देते हैं हम 2.2 का और हाइट जो है वो दे देते हैं 8.2 की। जैसे ओके किया तो ये अब इस बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, इसको हमने नाम दे के एयर का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको मैं वायर फ्रेम में डिस्प्ले करवा देता हूँ ताकि आपको नजर आए कि इस बाउंड्री के अंदर ये मेरे पास हॉर्न पड़ा हुआ। ठीक है, अब रेडिएशन बाउंड्री बनानी है। इसको सिलेक्ट करके इस पूरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमने रेडिएशन बाउंड्री असाइन कर दी है और फिर हम वेव पोर्ट बनाएंगे। तो मैंने अब इस एयर को सिलेक्ट किया। ठीक है, इस एयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके असाइन बाउंड्री में गया, यहाँ रेडिएशन में गया, रेडिएशन बाउंड्री बना के ओके कर दिया। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ये मेरे पास ये रेडिएशन बाउंड्री बन गई है। ठीक है, तो ये रेडिएशन बाउंड्री बना लिया। अब मुझे सर्कल बनाना है। ठीक है, मेरी मर्जी है कि मैं इस तरह से बनाऊं या इसको
फिक्स पॉइंट के साथ बनाऊं या आपकी मर्जी है। 000 कर दिया, रेडियस 0.838 कर दिया, ओके किया। तो अब ये सर्कल आप देखेंगे ये इसके बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक है। तो सर्कल हमने इन पैरामीटर्स के साथ सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल को हम लोगों ने सिलेक्ट करके वेव पोर्ट असाइन करना है और दो मोड्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। मोड 1 के लिए आप लोगों ने जो लाइन की है एंट्रीज है वो -0.838, 0.00 और 1.676 ये करनी है, ठीक है। पोलराइज ई फील्ड ओके कर देनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोड्स आपने अब दो रखने हैं। एक मोड नीचे से ऊपर की तरफ लाइन बनाएगा और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो ये बना के देखते हैं, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं पहले वेव पोर्ट को बिल्कुल सामने ले आऊं ताकि मेरे पास आसानी हो, ठीक है। ये आ रही है। तो इस सर्कल पे राइट क्लिक किया, साइन एक्साइटेशन में आए, वेव पोर्ट पे आ गए, नंबर 1 किया है, मोड्स मैंने इसके 2 रख लिए हैं, ठीक है। न्यू लाइन की, न्यू लाइन में मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ, ठीक है, जो मैं गिवन थी -0.838, ठीक है, -0.83800 एंटर करें। अब यहाँ पे 1.6, एक मिनट में देख लूँ, 1.676 है, तो 1.676 आ गया, गेन 00। तो ये ओके है दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये मोड 1 के लिए नीचे से इधर आ गया, मोड 2 के लिए ऊपर से नीचे आएगा, वो हम बाद में बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे पोलराइज्ड ई फील्ड को हमें चेक भी करना है, ठीक है। तो यह आप नीचे देखो, अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करके यहाँ पे तो मुझे कोई पोलराइज ई फील्ड नज़र नहीं आ रही है। सेट एक्सेस फिल्टर फॉर सेपरेट आ रहा है, ठीक है। नॉर्मलाइज और फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। पोलराइज ई फील्ड की ऑप्शन हमें यहाँ पे नहीं मिली है। तो ये मैंने एक वेव, ये हमारे पास एक वेव गाइड आ गया है। इसको राइट क्लिक करके, ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाएं तो आप दोबारा इसके मोड्स में देख सकते हो जो मोड्स हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसिंग और डिफ़ॉल्ट्स आ रहे हैं। मोड्स में भी हमें डुप्लीकेट फ्रॉम प्रीवियस, कॉपी फ्रॉम वन, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो अभी पोलराइज्ड ई फील्ड हमें मिली ही नहीं थी, ठीक है, जस्ट हमने लाइन बनाई थी। अगर मैं दोबारा देखूं, मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट इंक्रीज करते हैं और डिफाइन हो जाती है, ठीक है। अब ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं और 7.463 हाइट का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। यूज़ लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूज कोऑर्डिनेट सिस्टम टैब्स है। इसके बाद तो हम लोगों ने इनफाइनाइट स्फीयर रेडिएशन सेटअप बनाया, एनालिसिस सेटअप बनाया और मॉडल को वैलिडेट किया, एनालाइज ऑल किए हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा शायद हम लोग कहीं पे मिसिंग कर रहे हैं, हम लोगों को सेकंड मोड भी डिफाइन करना होता है। हाँ, ये ठीक है। एडिट सोर्सेज में जाके फिर हम सेकंड मोड ऑफसेट जो है वो दोबारा डिफाइन करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक हो गया। तो अभी हम ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम अब डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम रेडिएशन सेटअप डिफाइन करते हैं, ठीक है, और एनालिसिस सेटअप डिफाइन करते हैं। तो रेडिएशन सेटअप पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट फॉर फील्ड सेटअप, इनफाइनाइट स्फीयर 0, मैंने आपको बताया था 90, -180 +180 और स्टेप साइज 2, ठीक है। ये पैरामीटर्स आप याद रखें, ये आपको बार बार यूज़ करने हैं। तो इसमें आप देख लें 0, 90, 90, -180 +182, ठीक है।
और एनालिसिस सेटअप डिफाइन कर लेते हैं। एनालिसिस सेटअप ऐड सॉल्यूशन सेटअप के अंदर फ्रीक्वेंसी आपकी 5 है, नंबर ऑफ पासेस 10 है और डेल्टा 0.02 है। अच्छा, अब यहाँ पे एनालिसिस ऐड सॉल्यूशन सेटअप, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 है, नंबर ऑफ पासेस 10 है और आपके पास 0.02 है। इसमें आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी स्वीप भी ऐड करना है। ऐड फ्रीक्वेंसी स्वीप, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 5 है तो हम 4 से 6 गीगाहर्ट्ज तक का एनालिसिस करते हैं 1000 काउंट्स का, ठीक है, 1000, और इंटरपोलेटिंग की जगह में यहाँ से फास्ट 1000 काउंट्स। तो डिस्प्ले 4 to 6 गीगाहर्ट्ज के बीच में मैंने 1000 पॉइंट्स का फ्रीक्वेंसी स्वीप बना लिया है। ये हो गया। अब इसको वैलिडेट करके एनालाइज करके सोल्यूशन डेटा को चेक करते हैं, ठीक है। वैलिडेशन के लिए हम एनालिसिस पे भी क्लिक कर सकते हैं और आपको मैंने बताया था ये ऊपर मेरे पास है। वैलिडेशन चेक ओके है, एनालाइज के लिए क्लिक करेंगे, सेव कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अब एनालिसिस शुरू हो जाएगा। ओके, मेरे पास एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो गया, नॉर्मल कंप्लीशन ऑफ एनालिसिस आ गया। अब सोल्यूशन डेटा चेक करना है, रिजल्ट्स पे जाके सोल्यूशन डेटा पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंस का मुझे तो 10 के 10 पास कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। बल्कि नहीं, 2 पासेस में ही हमारे पास कन्वर्ज हो गया। तो 2 पासेस में ही मेरे पास सोल्यूशन जो है वो कन्वर्जेंस उसने अचीव कर दिया। मैट्रिक्स डेटा में देख लें तो फ्रीक्वेंसी 4 गीगाहर्ट्ज पे ये आया, 5 गीगाहर्ट्ज पे ये आ गया, S11 S12, और ये मैच स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोफाइल मेरे पास ये आ गया, ठीक है। हम लोगों ने मैट्रिक्स डेटा सोल्यूशन डेटा देख लिया। अब यहाँ पे हम एडिट सोर्सेज में जाएंगे, ठीक है, और एडिट सोर्सेज में जाके टर्मिनल एक्साइटेशन को रीडिफाइन करेंगे, ठीक है, ताकि हमने जो दूसरा मोड बनाया था हम वो मोड भी देखें। अब HFSS में जाएं, फील्ड्स के अंदर एडिट सोर्सेज आएगा आपके पास, ठीक है। HFSS के अंदर जाएं, यहाँ पे आपके पास फील्ड्स के अंदर ये एडिट सोर्सेज नजर आ रहे हैं, ठीक है। एडिट सोर्सेज में जाएं। अब यहाँ पे मैंने 2 सोर्सेज आपको याद है डिफाइन किए थे। एक में मैंने एक सोर्स डिफाइन किया था, दूसरा सोर्स मैंने डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। तो अब दूसरा सोर्स हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर 1 है, ऑफसेट 0 है, स्केलिंग फैक्टर 1 है, ऑफसेट 90 है, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर 1 है और इसका ऑफसेट 90 डिग्री है, उसका 0 है, ठीक है। एक का स्केलिंग फैक्टर 1 है, ऑफसेट 0 है, इधर स्केलिंग फैक्टर 1 है, ऑफसेट 90 है। दोबारा इसमें चेक कर लें, पोर्ट 1 के लिए 1 0 है, 2 के लिए 1 और 90 है, ठीक है। 1 और 0 है, 1 और 90 हो गया, ओके कर दें, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो पहले मेरे पास आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे मैंने 2 मोड्स डिफाइन कर दिए, एक इस तरफ आ रहा है और एक उस तरफ जा रहा है। तो अब हमारे पास ये 2 मोड्स, दोनों के दोनों मोड्स में इस पर डबल क्लिक करूं तो मोड पे आप देखें तो मेरे पास दूसरा मोड डिफाइन हुआ है। एडिट सोर्सेज में जाके हम लोगों ने यहाँ से डिफाइन किया, HFSS में जाके, फील्ड्स में जाके, एडिट सोर्सेज में, ठीक है, 1 और 90 कर दिया। तो अपने सोर्सेज वहां से जाके इसको मोड्स डिफाइन कर दिए। अब हम लोगों को रेडिएशन प्लॉट देखना है, गेन लेफ्ट हैंड सर्कुलर, राइट हैंड सर्कुलर देखना है। हम लोगों को लेफ्ट हैंड सर्कुलर, राइट हैंड सर्कुलर और ये सारे प्लॉट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लैब कंप्लीट हो गई है, तो अब हमें सिर्फ रिजल्ट्स देखने हैं। तो रिजल्ट्स में मैं सबसे पहले तो मैं मॉडल सोल्यूशन में रेक्टेंगुलर प्लॉट में जाके एस पैरामीटर्स देख लेता हूँ। अब ये S11, S12, S21, S22, मुझे चारों पोर्ट्स चाहिए, तो मैं चारों पैरामीटर्स को सिलेक्ट करके न्यू रिपोर्ट करूँगा, क्लोज करें। तो ये 5 के ऊपर आपको नज़र आ रही है कि ये मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये 4 पॉइंट समथिंग के ऊपर ही कन्वर्ज कर रही है, 5 पे ऊपर भी ठीक है। मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक है, 40 के आसपास आ रही हैं। तो ये
ठीक है, एक तरह से ये ठीक है। इसके बाद मुझे अब फॉर फील्ड रिपोर्ट्स बनाने हैं, ठीक है। रेडिएशन पैटर्न बनाना है, गेन के अगेंस्ट टोटल गेन, ठीक है। फंक्शन dB न्यू रिपोर्ट। तो ये मेरे पास इसका रेडिएशन चार्ट आ रहा है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि हॉर्न एंटीना हाईली डायरेक्शनल एंटीना होता है, ये सिर्फ एक साइड पे ही थ्रो कर रहा है, दूसरी साइड पे इसके थ्रो आपको नहीं मिल रहे हैं। तो ये मेरे पास इसका रेडिएशन चार्ट है। अगेन मैं रिजल्ट में जाके इसी में ही फॉर फील्ड रिपोर्ट्स में, फॉर फील्ड रिपोर्ट्स के अंदर रेडिएशन पैटर्न में मैं लेफ्ट हैंड सर्कुलर और राइट हैंड सर्कुलर भी यहाँ पे गेन में आएंगे हम, LHCP गेन और RHCP गेन। तो ये न्यू रिपोर्ट करें तो ये मेरे पास इसकी LHCP और RHCP की गेन आ रही है, लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड और राइट हैंड सर्कुलर पोलराइज्ड गेन। तो ये भी हमारे पास चार्ट्स आ रहे हैं। और अगर मैं इसका फॉर फील्ड रिपोर्ट में 3D चार्ट देखना चाहूँ, गेन टोटल फंक्शन dB का न्यू रिपोर्ट करें तो ये मेरे पास आपके पास मेरे पास 3D पैटर्न भी इसका 3D आ रहा है, ठीक है। 3D रेडिएशन पैटर्न भी आपको बता रहा है कि 3D पोलर प्लॉट में भी आपके पास रेडिएशन पैटर्न किस तरह का बन रहा। और इसमें फिर मुझे डेटा टेबल्स अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, मगर ये सारी चीज़ें ठीक है। सोल्यूशन डेटा भी हमारे पास आ गया, सारा कुछ आ रहा। एनालिसिस को मैंने ठीक है, हमारे पास एनालिसिस आया हुआ है। ये मेरे पास S11, S12, S21 और S12। तो स्कैटरिंग पैरामीटर्स के असाइनमेंट से आपको पता चल गया होगा 2 पोर्ट नेटवर्क है, टू मोड्स थे तो इसलिए 2 पोर्ट है, ठीक है। अगर सिंगल मोड होता तो फिर आपके पास S11 S11 ही होता, मगर 2 मोड है तो S11 S12 S21 S22। तो ये आपके पास बन रहे हैं, ठीक है। 11 12 21 और 22। तो ये चारों आपके पास स्कैटरिंग पैरामीटर्स की कर्व आ रही है। आपको पता है इसमें से इंसर्शन लॉस कौन सा है, रिटर्न लॉस कौन सा है, गेन कौन सी है और इनकमिंग सिग्नल कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको असाइनमेंट्स में आप लोगों ने की हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये आज की हमारी लैब थी, इससे गो थ्रू कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझे क्वेश्चन आंसर के सेशन में वो क्वेश्चन आपका क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।